ये बताइए कि चांद दूर है या अमेरिका? अमेरिका, क्योंकि चांद दिखाई देता है, अमेरिका दिखाई नहीं देता। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। आपने पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया। अब मेरा दूसरा सवाल। पूछो। दूर, अमेरिका जितनी दूर, आपने प्रियम को क्यों भेजा? क्योंकि उसे वहां की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। फिर तुम्ही ने तो कहा था डैडी भैया की करियर वहीं पर बनेगी। गलत। हाँ? इस सवाल का जवाब आपने बिल्कुल गलत दिया है। ऐसे? मैंने कहा और आपने मान लिया। हाँ, सच तो ये है कि प्रियम के जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए। मैं अकेला हो गया हूँ? हाँ? मैं अकेला नहीं हो गया हूँ। अरे पापा, अब भी मान लीजिए आप अकेले हो गए हैं। क्योंकि देखिए ना, मैं आपको कंपनी देने की कोशिश करती हूँ, कोशिश। हाँ, लेकिन क्या होता है, मैं बेचारी ना चेस खेल सकती हूँ, ना आपके साथ क्रिकेट खेल सकती हूँ। और अगर मैंने काजोल और अजय देवगन की बात की, हाँ, तो आप इसी तरह से मुंह बनाते हैं। क्या करूं मैं? वो मुझे कंपनी नहीं देता था, बल्कि मैं उसे कंपनी देता था। हाँ, जब उसके दोस्त नहीं रहते घूमने फिरने के लिए। और सच कहूं, जब तुम्हारी मम्मी चल बसी ना, बस मैं तो उसी दिन से अकेला हो गया हूं। तुम दोनों को सुलाकर मैं यहाँ आ जाता, अकेले बैठा रहता। अब तो मुझे तन्हाई की आदत हो गई है। आप भी ना पापा सचमुच बहुत झूठ बोलते हैं। तन्हाई की आदत हो गई। सच तो ये है कि किसी को भी तन्हाई की आदत नहीं लगती। हर एक इंसान को किसी ना किसी की जरूरत जरूर पड़ती है। ना ना ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे याद आया, जब से हम उस डॉक्टर के पास गए ना, थोड़ा सा फनी बिहेव करना शुरू कर दिया आपने। कहीं दिमाग तो आउट नहीं हुआ ना? क्या दिया होगा उसने आपको? डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है कि अगर खांसी मिटानी हो ना, तो बेटी के बच्चों को गोदी में बिठाकर खाना खिलाइए, गॉड, दामाद के मुंह से गालियां सुनिए, और बेटी के घर उसी वक्त जाइए जब उसके पास जरा भी वक्त ना हो आपके लिए, और उसे वक्त बेवक्त मशवरा देते रहिए। बेटी ये कर, बेटी वो कर, बेटी ये कर, बेटी वो कर। और फिर बेटी कहेगी, पापा पापा मैं बच्ची नहीं हूं, मैं तो 2 बच्चों की मां हो गई हूं अब, प्लीज पापा। फिर घर जाओ और खाली घर की दीवारों पर बेटी का चेहरा देखो, बिस्तर पर लेटो और बेटी की याद में रोते रहो। तभी आप लंबा जियोगे। पापा प्लीज स्टॉप। स्टॉप। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। रितेश, अगर तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए तो कह देना मुझे। और वैसे भी तुम्हारे नए फैक्ट्री की प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए शुरू नहीं होने वाली। यू हैव टाइम ऑन योर हैंड। अकेला जाऊं मैं? क्यों? विनीता नहीं आ रही? दीदी, अगर विनीता छुट्टी पर आने के मूड में होती तो फिर छुट्टी पर जाने की जरूरत ही क्या थी? वो तो जिद पकड़ कर बैठी है कि दोबारा मिसकैरेज ना हो, इसलिए किसी गायनेक के पास जाकर ट्रीटमेंट लेगी। उसने कहा ऐसा? नहीं, उसने तो नहीं कहा, लेकिन नमिता का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि विनीता अपने पापा के घर में भी किसी से मिलती जुलती नहीं। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घूमती रहती है, बच्चा। रितेश, ये इसका दोष नहीं है। एक्चुअली विनीता ने अपनी प्रेगनेंसी कभी एंजॉय नहीं की। हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तनाव रहता था, कभी मामा का, कभी पापा का, कभी तुम्हारा, तो कभी खुद का। कोई ना कोई हमेशा उसको कुछ ना कुछ आकर कहता था, मोटी मत होना, पतली होना, संभाल कर चलना।
शादी में ज्यादा बंठन कहीं मत रहना, नजर लग जाएगी, तुम्हारे पाँव क्यों सूज गए, तुम्हारा पेट क्यों नहीं दिख रहा है, और उसके बाद ये दूसरा मिसकैरेज। कैसा सोच सकेगी वो दूसरा कुछ। रितेश, यही वक्त है और इसी समय तुमने उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने दिनों से वही तो कर रहा हूं दीदी, लेकिन अब मेरा भी टेंशन अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है। एक और पापा है जो मुझसे बात करते हुए ना जाने कहां से बच्चे और वारिस का टॉपिक ले आते हैं, और मैं हमेशा डरता रहता हूं कि जो बात इतने दिनों तक उनसे छिपाए रखी है वो कहीं गलती से मुंह से निकल ना जाए। और दूसरी तरफ यही बात विनीता को बतानी जरूरी है, लेकिन मुंह से निकल नहीं रही। विनीता का दिमाग तो बस ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी, इन्हीं दो चीजों में घूमता रहता है। अब उसे कंट्रोल करना जरूरी है। यही वक्त है। You will have to remain strong, रितेश। कैसे मजबूत रहूं मैं दीदी, मेरा भी तो बच्चा गया है। ये जो हादसा हुआ है वो सिर्फ विनीता के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। पापा को क्या जवाब दूंगा मैं जब उन्हें पता चलेगा तब? और कल नहीं तो परसों, महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद उन्हें पता तो चलेगा ही ना। विनीता से कैसे कहूं मैं ये बात? यही सोच सोचकर दम घुटता रहता है मेरा। मैं समझ सकती हूँ रितेश, लेकिन यही वक्त है कि विनीता और तुम्हें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। एक बात बताओ रितेश, जो सच तुम जानते हो और विनीता नहीं, यही सच है जो तुम दोनों को अलग रख रहा है। मेरी बात मानो रितेश, और आज ही सब कुछ जाकर विनीता को बता दो। कह दो उसे सब कुछ। सच में वो ताकत है जो एक दूसरे को जुड़ा कर रख सकती है, और इस समय तुम दोनों को जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं जानती थी कि यही होने वाला है। अब देख ली अपनी औकात। वो 2 कौड़ी का मुलाजिम शेनॉय, उसकी कीमत ना ज्यादा है पापा जी को, क्योंकि वो काम का आदमी है। और तुम निकम्मे थे, निकम्मे हो और हमेशा निकम्मे रहोगे। बस एक लफ्ज भी आगे निकाला ना, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। नहीं सुनना है मुझे तुम्हारा सच। तुम्हारे ताने सुनते सुनते अपनों को गैर बनाते आया मैं, और आज उसका नतीजा भुगत रहा हूं मैं। अच्छा, तो अब तुम अपने किए पर पछता रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं कर पाए। अरे जिस दिन वो शनॉय को नौकरी से निकाला गया था ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि ये घूम फिर कर सब तुम्हारे ऊपर आने वाला है। तो उस दिन बड़ी बड़ी आंखें करके क्यों सुन रही थी तुम? वो इसलिए क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुम खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते थे, वो भी किसी से डरे बगैर। हालांकि मैं जानती थी कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, और वही हुआ जो मैंने सोचा था। तो और पहले से क्या सोच के रखा है? सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन फायदा क्या? क्योंकि तुम में वो आग ही नहीं है जिसमें मैं चल रही हूँ। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे अपने तुम्हें सम्मान दे, वो भी कुछ करे बगैर। अब देखो ना, नीरंग भैया अपाहिज है, तो क्या वो उनको कचरा समझकर घर से बाहर निकाल देंगे? हाँ, समझ गया मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। तुम यही चाहती हो कि मैं इस घर से अलग हो जाऊं, और अब कहोगी मेरे डैडी तो तुम्हें सारी मदद करेंगे, लेकिन हरगिज नहीं लूंगा तुम्हारे डैडी की मदद में। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी डैडी इस घर में उलझे। तो क्या करूं मैं? हा? तुम इस घर में अपना सिक्का चलाना चाहते हो ना? मिताली और रितेश को अपनी औकात दिखाना चाहते हो ना? तो जाके उस औरत को ढूंढ के लाओ जो शादी में आई थी। आइए। आइए समधन जी, बैठिए। अरे आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? मैं घर से नाश्ता करके ही निकली थी।
अब इतने दिनों बाद आप घर पे आई हैं, अब आपको चाय पिला करके तो भेजेंगे ही। नहीं, सच कहूँ तो विनीता का मिसकैरेज होने के बाद भूख ही मर गई है। फर्ज है इसलिए मैं और आपके बेवाई सा दो निवाले खा लेते हैं, मगर वो भी एक सजा जैसा लगता है। सच कह रही हैं आप लोग विनीता को देख देख कर कितना खुश होते थे। विनीता का सीमंत हमने सोचा था धूमधाम से करेंगे। प्रिया की शादी में किया था, उससे 1 रुपया ज्यादा खर्च करने का उन्होंने तय किया था। सबके लिए नए कपड़े, नए गहने, नई भेंट सौगात, सब कुछ तय करके रखा था। आपके बेवाईसा का कहना है कि बेटी तो पराई होती है, बहू अपनी होती है। बेटी के लिए जितना करो, बहू के लिए उससे दुगना करो। हाँ, विनीता भी यही कहती रहती है कि पापा जी और मम्मी जी का तो दिल टूट जाएगा। दिल नहीं टूटता। दिल टूटने की क्या बात है इसमें सरिता जी? विनीता का दुख देखकर मन भर आता है। हम औरतों के लिए जब बच्चा गिरता है वो एक घाव होता है जिसमें भी टूटता है और मन पर भी चोट लगती है। वक्त के साथ घाव तो भर जाते हैं, लेकिन निशान तो रह जाते हैं ना। विनीता के साथ 2 बार ऐसा हुआ। ये सोच रोना आता है मुझे। उसका चेहरा भी कैसा हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, अभी छोटी उम्र है, कुछ दिन में सब भूल जाएगी। खाएगी पिएगी तो चेहरे पे खून भर आएगा। वो तो है ही, दोबारा गोद भर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर एक बात कहूं सरिता जी, आपके बेवाईसा विनीता से बात नहीं कह पाएंगे, मगर उनके दिल में ये बात है ही। विनीता के गोद भरे ये उनके लिए अपनी खुद की सच्चाई का सबूत है। देखिए, जल्दबाजी की बात नहीं है, मगर थोड़ा संभलते ही विनीता को बेटा पैदा करने की कोशिश करनी होगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जी हाँ, मैं कल ही आकर आपसे मिलती हूँ। हाँ, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। आई लव यू। क्या कहा डॉक्टर ने? भाभी, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि कई औरतें ऐसी होती हैं जो बच्चे का वजन अपने कोख में उठा नहीं पाती या और कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन मेरे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी। कैन यू बिलीव दिस? मैंने कहा था ना विनीता, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। इसने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया। भाभी, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं माँ बन पाऊंगी भाभी। मैं भी बच्चे को जन्म दे पाऊंगी भाभी। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। विनीता, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। रितेश, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो विनीता, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, फंस गया था। ठीक है, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? वो मैं रास्ते में बताऊंगी। देखो विनीता, दरअसल मैं भी तुम्हें कहीं बाहर ले जाने आया था। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मगर रितेश, हमें कहीं पहुंचना है ना। पहुंच जाएंगे विनीता, वहां पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। चलो आओ अंदर। तुम नहीं जानती नमिता, क्या क्या हो सकता है। मेरा तो सोच सोच करके ही दिल बैठा जा रहा है। एक मिसकैरेज को लेकर इतना सब कुछ? What are you saying, मामा? क्या दुनिया में और किसी को मिसकैरेज नहीं होता? नमिता, ये सिर्फ मिसकैरेज की बात नहीं है। वही तो मैं कब से पूछी जा रही हूँ कि आखिर बात क्या है। मतलब ये कि तुम मेरे पास हो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मैंने तुमसे कब कहा विनीता, कब ऐसी शर्त रखी कि अगर तुम मुझे औलाद दोगी तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा? मुझे पता है कि तुम मुझे किसी शर्त से प्यार नहीं करते, और मैं ये कहाँ कह रही हूँ
कि मुझे औलाद चाहिए तुम्हारा प्यार पाने के लिए। मुझे औलाद अपने लिए चाहिए, अपनी खुशी के लिए। देखो विनीता, दुनिया में और भी तो कितनी खुशियां होती हैं। देखो तुम कोई काम करो, अपने आप को बिजी रखो। Why don't you do something like this कि तुम मेरे बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। हाँ हाँ, अरे सक्सेस की भी अपनी खुशी होती है भाई। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना काम वाम, और मुझे अपने करियर में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तुम जाओ, तुम काम करो, मैं तो घर में रानी बनकर रहूंगी, हमारे ढेर सारे बच्चों के साथ खेलूंगी। रितेश, उस गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरे जैसे कई केसेस सॉल्व किए हैं और बच्चे को जन्म दिलाने में सक्सेसफुल रही है, और मुझे उसकी सक्सेस में ज्यादा खुशी होगी। मैं तो कल ही जाकर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करने वाली हूँ रितेश। नहीं विनीता, देखो तुम ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं लोगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। What do you mean फायदा नहीं होगा? फायदा क्यों नहीं होगा? विनीता, देखो तुम्हारे पेट में बच्चा 4 दिनों से मर चुका था, उसकी वजह से सेप्टिक हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करके तुम्हारा यूट्रस निकाल दिया। मेरा यूट्रस निकाल दिया गया है? मतलब मैं कभी मां नहीं बन सकती? मेरा गर्भाशय मतलब रितेश, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए रितेश। विनीता, 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 प्लीज, क्या कर रही हो तुम? मुझे बच्चा चाहिए। कंट्रोल योरसेल्फ। मुझे बच्चा चाहिए रितेश, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। विनीता, नहीं, मुझे बच्चा चाहिए रितेश। विनीता।